यह स्थिति दादरी रेल रोड फ्लाईओवर की है। सच मानिए बहुत बुरा हाल है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए तो बिल्कुल नर्क। सड़क में बने गड्ढों में एकदम से गाड़ी कब पड़ जाए, गाड़ी पलटने का डर लगातार बना हुआ है। यह स्थिति तिलपता गांव में प्रवेश करने के साथ शुरू हो जाती है। तिलपता गांव के तालाब के पास की स्थिति और भी ज़्यादा भीषण और कष्टदायी है। यहाँ सड़क बिल्कुल एक नदी या झील की तरह प्रतीत हो रही है। वाहन चालक अनुमान के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। चालकों को बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ सड़क में गड्ढा है या स्थिति क्या है। रेंगते रेंगते यहाँ कई बाइक सवार बेचारे पैदल घुटनों तक पानी में बाइक को खींचते हुए दिखाई दिए। कुछ की हालत को देख के लग रहा था कि वह पानी में गिर भी गए हैं। सवाल यह उठता है कि इस हालात के लिए तिलपता गांव में जितना शासन प्रशासन और प्राधिकरण जिम्मेवार है, उतना ही लगभग ग्रामीण भी जिम्मेवार है। नालियों को सड़क से बहुत ऊंचा बनाया गया है या ग्रामीणों ने निजी हित के लिए इन नालियों को पाट दिया है, ढक दिया है, जिससे बारिश का पानी नालियों में जाने की अपेक्षा नालियों में जाने की बजाय सड़कों पर एकत्रित हो जाता है। आप जरा इस पूरे दृश्य को देखिए और अनुमान लगाइए कि इस सड़क से प्रतिदिन गुजरने वाले यात्रियों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रेटर नोएडा को सपनों का शहर बनाने वाले ग्रेटर नोएडा को इन समाचारों के बारे में जानकारी ना हो, और यदि उन्हें तिलपता से होकर गुजरने वाली सड़क की स्थिति के बारे में जानकारी है, तो फिर वह इसका कायाकल्प क्यों नहीं करते। इस पूरी यात्रा को देखिए और यात्रा से होकर गुजरने वाले यात्रियों के कष्ट का अनुमान लगाइए। काश एक बार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एयर कंडीशन कमरों में बैठने वाले अधिकारी इस रोड से इस समय होकर गुजर जाते, तो उन्हें यहाँ से होकर गुजरने वाले यात्रियों की समस्याओं के बारे में ज्ञान होता, उनके दर्द के बारे में एहसास होता। काश लोगों के द्वारा उठाई जा रही इस सड़क की मांग को देखते हुए, समाचार पत्रों में छप रही खबरों को देखते हुए और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन दुखद तस्वीरों को देखकर अभी भी प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की अंतरात्मा जाग जाए और इस सड़क की कायाकल्प के लिए कुछ अहम फैसला ले सके, जिससे यहाँ से होकर गुजरने वाले लोगों को इस संघर्ष में यात्रा से निजात मिले। बहरहाल फिलहाल कानों में उंगली दिए बैठे अधिकारियों
के बारे में यही कहा जा सकता है कि जब तक वह खुद इस तरह के दुखद अनुभव का सामना नहीं करेंगे, उन्हें यहाँ से गुजरने वाले लोगों की समस्या के बारे में अनुमान नहीं होगा। आप भी इस दुखद यात्रा को देखिए और यात्रियों के संघर्ष में यात्रा को अनुभव कीजिए। धन्यवाद। तालाब के बीच से गुजरती हुई गाड़ी, यह हाल है ग्रेटर नोएडा के सबसे व्यस्त रोड कहे जाने वाले दादरी सूरजपुर रोड की। तिलपता गांव से गुजरता हुआ यह रोड किसी झील या तालाब से कम नहीं है। क्या बात है। इस गांव में सड़क से ऊंचे नाले हैं, नालों को पाट दिया गया है। बारिश का पानी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए पानी सड़क पर जमा हो गया है। न प्राधिकरण का इस रोड पर कोई ध्यान है, न प्रशासन का। क्या बात है। आज वाहन चालकों को इस रोड पर नौका विहार यानी नाव चलाने का अनुभव महसूस हो रहा है। गाड़ियों की लंबी लाइन, फंसे हुए हैं सब घंटों से।